सत्य के उद्घाटन के लिए इन आंखों को कुछ न कुछ देखना अच्छा लगेगा, इन कानों को कुछ न कुछ सुनना अच्छा लगेगा, तो ऐसी चीजें बनाओ। कहते समय यह बात भी हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह उनकी लीला है। तत्वतः वह जगदम्बा हैं और यह अविनाशी भगवान शिव हैं। यहां ऐसा कुछ गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। परंतु जैसे आज फिल्म देख रहे हो, फिल्में क्यों बनाई जाती? फिल्म, नाट्य, नृत्य, गीत, यह सब सत्य के उद्घाटन के लिए बनाया गया था। संगीत वेदों में है, गीत वेदों में है। ये सारी चीजें सत्य के उद्घाटन के लिए, इन आंखों को कुछ न कुछ देखना अच्छा लगेगा, इन कानों को कुछ न कुछ सुनना अच्छा लगेगा, तो ऐसी चीजें बनाओ जिससे हमारे भीतर में भक्ति का वर्धन हो, जिससे हमारे भीतर में ज्ञान का वर्धन हो। इसके लिए ये गीत, संगीत, नाटक, ये फिल्म इत्यादि जो भी बने, इसके लिए बने। बाद में ये तो अवैध पैसे आने लगे और संस्कृति नष्ट करने के लिए फिल्में बनाई जाने लगी। हमारे संस्कार को ध्वस्त करने के लिए फिल्में बनाई। फिल्म, नाट्य, नृत्य, गीत, यह सब सत्य के उद्घाटन के लिए बनाया गया था। संगीत वेदों में है, गीत वेदों में है। ये सारी चीजें सत्य के उद्घाटन के लिए, इन आंखों को कुछ न कुछ देखना अच्छा लगेगा, इन कानों को कुछ न कुछ सुनना अच्छा लगेगा, तो ऐसी चीजें बनाओ जिससे हमारे भीतर में भक्ति का वर्धन हो, जिससे हमारे भीतर में ज्ञान का वर्धन हो। इसके लिए ये गीत, संगीत, नाटक, ये फिल्म इत्यादि जो भी बने, इसके लिए बने। बाद में ये तो अवैध पैसे आने लगे और संस्कृति नष्ट करने के लिए फिल्में बनाई जाने लगी। हमारे संस्कार को ध्वस्त करने के लिए फिल्में बनाई जाने लगी। लेकिन आज भी अगर फिल्म वही हो और केवल पैसे संस्कारी लोग लगाने वाले आ जाएंगे, भैया हम दे रहे हैं 100 करोड़, चलो बनाओ एक फिल्म, प्रहलाद जी के ऊपर बनाओ, कैसे भगवान को उन्होंने प्रकट किया, तो बनती हैं ये फिल्में, बनती हैं आजकल धार्मिक फिल्में, लेकिन वो सी ग्रेड की होती हैं। और अब एक दो ए ग्रेड की आई भी तो वादी पुरुष बना दिया। देखो कैसी फिल्में बना दी भगवान राम के प्रति, कैसी भावना को और अपवित्र कर दिया। कम से कम रामचरितमानस सुनकर के जो भावना बनता था, राम सिया राम जय जय राम, अब वो कोई देख ले तो भावना खराब हो जाती है। क्या यार, क्या बना दिया, हनुमान जी को क्या बना दिया, राम जी को क्या बना दिया। तो हमारी संस्कृति को दूषित करने में ये आंखें, ये कान, ये सब महत्वपूर्ण है। इसलिए आज जब मैंने प्रारंभ किया कि यह सत्संग किस काम का है, बोला यह सत्संग आपके भीतर में संस्कार भर सकता है। एकमात्र सत्संग ही है जो गारंटेड आपके भीतर में संस्कार भरेगा, बाकी कहीं गारंटी नहीं है। गए थे फिल्म देखने, नाम था कोई और फिल्म का नाम, जाके देखा तो क्या हो, रामलीला एक फिल्म बनाई थी किसी ने, रामलीला। बताओ रामलीला में क्या रामलीला था, क्या वर्स्ट। ऐसे गोपी किशन कोई बना देगा और उसमें क्या दिखाएगा। तो जरूरी नहीं कि नाम सुन के जा रहे हो और वहां वही प्राप्त हो जाए, परंतु सत्पुरुषों, महापुरुषों के सत्संग में जाने पर हमारी इंद्रियां सब रूप से वर्धित और तृप्त होती हैं और भगवान के भाव से भरती हैं। इंद्रियों पर बैन मत लगाओ, जोर मत करो। हठ योग के लिए मना किया गया हमारे यहां। वैसे कोई ऋषि करे तो कोई बुरी बात नहीं। बच्चों के संस्कार जब तक नहीं बदलते, रक्त जब तक नहीं बदलते, बचपन से उनको जब तक महाराज ध्रुव, प्रहलाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी और ऐसे लोगों की अलर्क, ऐसे लोगों के किस्से न सुना जाएं, कथाएं नहीं सुनाई, क्या बनेंगे वो? 16 संस्कार उनके भीतर जागृत न किए जाएं, क्या बनेंगे वो? ऐसी शिक्षा